श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय बुद्धि श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये। भागवतम के सभी अध्याय महत्वपूर्ण है हमारे लिए। उसमें बहुत शिक्षाप्रद बातें हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें भागवतम के लिए इतना उन्होंने अथक प्रयास किया, मेहनत किया उसको ट्रांसलेट करने में। 18,000 श्लोक कोर्स श्रील प्रभुपाद 10th कैंटो के 14 चैप्टर तक उन्होंने ट्रांसलेट किया, और उसके बाद फिर उनके ही प्रेरणा से उनके डिसाइपल्स ने उसको आगे ट्रांसलेट किया और उस पर पोपट लिखा। लेकिन जो भागवतम का कारण है, मूल कारण प्राकट्य भागवतम का, वो यही है कि वो हम सभी के परम कल्याण के लिए, और हमें भागवतम का हर एक जो श्लोक है और हर एक जो तात्पर्य है वो हमें भगवत धाम वापस जाने की प्रेरणा देने के लिए ही। अन्य जो शास्त्र थे वो अन्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्रेरणा देते थे जीवों को। इसलिए नारद मुनि ने कहा जुगुप्सितम धर्म कृतिनो शाश्वत व्यतिक्रम महान। तो उन्होंने कहा कि आपने जो शास्त्र लिखे हैं पहले, वो उन लोगों को उन कार्यों के लिए प्रेरित कर रहे हैं जिसके कारण वो इस भौतिक जगत में फंसे पड़े हैं। और अगर आपने नहीं लिखा होता तो उसको धर्म नहीं माना जाता। लेकिन आपने उसको पुराणों में प्रमोट कर दिया, तब उसको उसी को लोग परम धर्म मान रहे हैं, परो धर्म मान रहे हैं, सुप्रीम रिलीजन मान रहे हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो ये चार तो जो पुरुषार्थ है, लेकिन इसमें भगवान के लिए प्रेम कहीं नहीं। जो भागवतम जैसे बताता है, स वै पुंसां परो धर्म यतो भक्ति अदक्ष अहित के प्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। तो भक्ति नहीं है, जो आत्मा का जो एक नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और उसके अनुरूप जो एक्टिविटी है, वो भक्ति को आपने कहीं पे प्रचारित प्रसारित नहीं किया है। तो इस कारण से आपने कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दिया है जो इस संसार में जो जीव है, लोग हैं, उनके आनंद के लिए। अंततः तो हम सभी आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन आनंद प्राप्त हो नहीं रहा, क्योंकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में नहीं है। अपने जो संवैधानिक जो हमारा एक स्तर है, उस पर हम कार्य नहीं कर रहे हैं। तो आपने ये करके बहुत गलत किया। और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव के अधीन जो कार्य हैं, जो कि जिनको मल कहा गया है, त्रैगुण्य विश्वावेदन निस्त्रिगुण्य भवार्जुन, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, त्रैगुण्य विश्वावेदन निस्त्रिगुण्य भवार्जुन। तो निस्त्रयी गुण आपने 3 गुणों के परे पूर्ण रूप से होने का उपाय नहीं दिया। पूर्ण रूप से कहने का अर्थ यह है कि जैसे भागवतम में बताते हैं कि अगर कोई ब्रह्म अगर कोई निराकार मुक्ति, या जिसको साह्य जो मुक्ति कहते हैं, वो प्राप्त भी कर ले, तो भी उसको ये नहीं माना जाएगा कि वो
पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका है, क्योंकि वो वापस इस भौतिक जगत में वापस गिर जाता है। तो कहा गया है, जैसे ये अन्य निर्दाश विभुक्त मानस, तो अस्त भावात अविशुद्ध बुद्धया। तो कहा गया है कि जो अ, भगवान के शरण नहीं लेते हैं, वो ब्रह्म में लीन होने के बाद भी, जो ब्रह्मलीन लोग कहते हैं, ऐसे तो कोई लीन होता नहीं, लेकिन निराकार मुक्ति पाके भी वो वापस इस भौतिक जगत में आना पड़ता है उनको, क्योंकि आत्मा को प्रेम चाहिए, और प्रेम नहीं मिलने के कारण वो फिर प्रेम ढूंढता है, कहाँ कहाँ कहाँ। लेकिन क्योंकि भगवान के प्रेम का अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसके प्रति लालसा नहीं है, तो इस भौतिक जगत में प्रेम ढूंढता है। तो फिर उन शास्त्रों को लिखने के बाद भी व्यासदेव स्वयं भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भी भक्ति नहीं की। अन्य शास्त्रों को लेके उन्होंने भी भक्ति नहीं की, शुद्ध भक्ति नहीं की, तो क्यों उनका भी आत्मा संतुष्ट नहीं था, और उनके वाक्यों के कारण दूसरों का आत्मा भी संतुष्ट नहीं हो सकता था। तो ये हमें बहुत सीख लेना चाहिए कि संसार में हम कितने लोगों के ओपिनियंस को लेते हैं। तो क्या जिनके हम ओपिनियंस को ले रहे हैं, या जिनसे हम कंसल्ट कर रहे हैं, जिनसे हम कुछ जानने सीखने या इस संसार में, इस जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनका आत्मा संतुष्ट है क्या? हम अपने माता पिता के बात को बहुत वैल्यू देते हैं, मे बी किसी बेस्ट फ्रेंड के बात को बहुत वैल्यू देते हैं, रिलेटिव्स के बातों को बहुत वैल्यू दे देते हैं। हम इस तरह से अनेक लोगों की बातों को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन ये समझना आवश्यक है, क्या वो अपने जीवन में संतुष्ट है? क्या वो अपने जीवन में आनंद में है? हाँ? क्या वो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती है? अगर ऐसा नहीं है, जब उनके पास स्वयं के लिए ही सोल्यूशन नहीं है, वो स्वयं ही आनंद में नहीं रह पा रहे हैं, तो वो उनका सुझाव, उनका विचार दूसरों को आनंद में कैसे रख सकता है? बिल्कुल नहीं रख सकता। तो व्यासदेव जो स्वयं आनंद में नहीं थे, इतने पुराणों को, वेद को लिख लेने के बाद, उपनिषद को लिखने के बाद, पुराणों को लिख देने के बाद, वेदांत सूत्र लिख देने के बाद, स्वयं आनंद में नहीं थे, तो उनके जो वाणी अब तक थी भागवतम से पहले, वो किसी को आनंद में नहीं रख सकती थी। इसलिए उन्होंने अपने आप को संतुष्ट, अपने असंतोष को दूर करने के लिए, अपने आत्मा को तृप्त करने के लिए, उन्होंने श्रीमद् भागवत या भागवत पुराण लिखा, जिसका जिसका उद्देश्य सारा वही है, स वै पुंसा परो धर्म ये तो भक्ति अधोक्षज। उद्देश्य क्या है? उस स्तर तक ले जाना। किस स्तर तक ले जाना? भगवान के शुद्ध भक्ति के स्तर तक ले जाना, अहेतु की अप्रतिहता। जो वैसी भक्ति, शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है? शुद्ध भक्ति का लक्षण यह है कि कोई भी कारण भक्ति को रोक नहीं सकती। कोई भी जो कारण है, वो भक्ति को कोई भी एक्सक्यूज नहीं होता है, एक्सक्यूज नहीं होता है, हो सकता है। तो हमारे लाइफ में चैंटिंग मॉर्निंग प्रोग्राम या मंगला आरती नहीं आने का एक्सक्यूज हो सकता है, 16 राउंड्स नहीं करने का एक्सक्यूज हो सकता है, भोग लगा के नहीं खाने का एक्सक्यूज हो सकता है, अपने बच्चों को चिप्स खिलाने का एक्सक्यूज हो सकता है, नहीं नहीं ये वो। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सक्यूज हो सकते हैं, लेकिन भक्ति, जो शुद्ध भक्ति का अर्थ है कि कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना। तो इसलिए कुंती महारानी भी प्रार्थना करती हैं कि त्वयि में अनन्या विषया मधिर मतिर मधुपते सकृत रतिमुद्वहता दत्ता गंगा वौघम उद्वंती। तो बोलती है त्वयि में अन्य विषया मतिर मधुपते सकृत। तो पूर्ण रूप से त्वयि में अनन्य विषय मतिर मधुपते। तो
अनन्य विषय मतलब क्या होता है? अनन्य मतलब होता है अनन्य भाव से। त्वयि में अनन्य विषय, मेरा अनन्य विषय क्या हो, मेरे मेरे जीवन का विषय मतलब क्या होता है? विषय वस्तु, विषय सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, हम स्टडी करते हैं, सब्जेक्ट को हम स्टडी करते हैं। सो सब्जेक्ट को स्टडी हम करते हैं, तो हम उस सब्जेक्ट के विषय में बहुत डिटेल में जानते हैं, समझते हैं, और उसी सब्जेक्ट की बेसिस पे एग्जाम भी होता है। तो हमारा जो सारा लाइफ का जो एग्जाम है, अंतकाले च माम स्मरण उत्तवा कलेवरम यह प्रयाति समद भावं याति नास्त्यत्र संशय। तो जो भगवान को अंतकाल में स्मरण कर पाता है वो भगवान को प्राप्त करता है, भगवान के शरण में जाए, भगवान के धाम में जाता है, भगवत धाम जाता है। लेकिन एक और श्लोक है कि यान यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजे यान्ति मदयाजिनो माम। तो जो मेरा भजन करता है, इस अंतकाल में स्मरण किसका, कृष्ण का स्मरण किसको हो पाएगा? जिसने जीवन में कृष्ण का भजन किया, कृष्ण की भक्ति की। अदरवाइज हो नहीं पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन कुछ हो गया। अभी देखते हैं, हम चैंटिंग करने का प्रयास करते हैं, हमें क्या, हम प्रयास कर रहे हैं भजन, हम अभी हमारा हेल्थ ठीक है, हम मोस्टली अभी हेल्थ ठीक होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा। उस स्वस्थ अवस्था में डेलिब्रेट एफर्ट लगाने के बाद भी भक्तों के संग में बैठ के, विग्रह के सामने, शिला प्रभुपाद के सामने, टेम्पल हॉल में तुलसी महारानी के सामने भक्तों के संग में बैठ के, हाँ, इतना शिला प्रभुपाद बुक पढ़ के, इतने लेक्चर सुन के, सब कुछ करके भी जब हम चैंटिंग करने के लिए बैठते हैं तो फिर कितना स्मरण रहता है कृष्ण का? कितना जो कृष्ण नाम है वो हम ध्यान पूर्वक सुन पाते हैं? बहुत कम। और एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा होता है, बहुत कम। इतने साल से, जब मे भी हम 1 साल से चैंटिंग कर रहे हैं, 2 साल से चैंटिंग कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे होंगे, 7 साल से, 10 साल से कर रहे होंगे, तो इतने साल होने के बाद भी आज के डेट में वो चैंटिंग में हमारा पूरा फोकस नहीं लगता। तो मृत्यु के समय क्या होगा? और हम देख सकते हैं मृत्यु के समय का, हम अगर जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हमारा हेल्थ खराब होता है, हमारा स्वास्थ्य जब खराब होता है, तो हमारे भजन की स्थिति क्या रहती है, हमारे सेवा की स्थिति क्या रहती है, हमारे विचारों की स्थिति क्या रहती है? तो उन सब बातों को ऑब्जर्व करके हम समझ सकते हैं अभी हम किस स्थिति में हैं। और मृत्यु के समय तो बहुत ही भयावह स्थिति हो जाती है। तो इसलिए राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं भगवान से कि कृष्ण त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम अद्वैव विशुतु मानस राजहंस प्राणपरायण समय कपात पित्ते कंठावरोधन स्मरण कुतस्ते। तो बोलते हैं कि मेरा मन अभी ही आप में लग जाए। तो भगवान में मन लगेगा कैसे? भगवान में मन लगने का अर्थ क्या है? व्हाट इज दिस प्रैक्टिस? भगवान के में मन लगने का अर्थ है भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम, भगवान के भक्तों के चरित्र लीलाओं में मन लगना, मन निवेश होना, उसी में रमण करना, भगवान के नाम में रमण करना, भगवान के रूप गुण लीला से। लेकिन भगवान का नाम में रमण हम तब तो करेंगे जब उसमें अ, भगवान प्रकट होंगे, नहीं तो टेस्टलेस हो जाएगा चैंटिंग। सूखे रेगिस्तान में कोई बालू पे थोड़ी तैरता है पानी में तैरता है व्यक्ति। या कोई केवल गन्ना का जो जूस निकाला छिलका वो थोड़ी चबा सकता है, गन्ना का जूस पीता है। तो भगवान जहां उपस्थित नहीं है वहां रस नहीं है। रस मतलब आत्मा के लिए रस नहीं है, क्योंकि भगवान है रसो वैस रस्य रसो ह्यवायम लब्ध्वा आनंदी भवती, ये तैत्तरीय उपनिषद में बताया हुआ है।
भगवान रस है, चैतन्य रस विग्रह भगवान को कहा गया, चैतन्य रस विग्रह। तो भगवान जहां उपस्थित नहीं है वहां रस नहीं है, आत्मा के लिए रस नहीं है, और जहां आत्मा के लिए रस नहीं, वहां तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, पुष्टि नहीं है, कुछ भी नहीं। रस से क्या होता है? रस से क्या होता है? रस से तृप्ति होती है, संतुष्टि होती है और पुष्टि होती है। तो आत्मा की तृप्ति, संतुष्टि और पुष्टि के लिए चैतन्य रस विग्रह चाहिए, और वो चैतन्य रस विग्रह स्वयं कृष्ण है, जो कि अपने नाम के रूप में प्रकट है, अपने रूप के रूप में तो प्रकट ही है, नाम रूप गुण लीला धाम। अपने भक्तों के रूप में भी वो प्रकट है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भावयते एव सद्भिः, किंतु प्रभुर्य प्रिय तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। सो मन का निवेश करने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट तो होना चाहिए ना। अगेन वही बात है, सब्जेक्ट, विषय। तो जो कुंती महारानी त्वयि में अनन्य विषय मतिर पति सत्य, तो अनन्य भाव से हमारे विषय, हमारे बोलने का विषय, हमारे सुनने का विषय, हमारे सोचने का विषय, समझने का विषय, स्मरण का विषय, सेवा का विषय, साधना का विषय, वो तो एक ही है, होने चाहिए, भगवान कृष्ण। तो देखने का विषय विग्रह, चलो देखने के लिए हम इसलिए भगवान विग्रह के रूप में आ गए, लो देखो, बार बार देखो, हजार बार देखो, मैं देखने की वस्तु हूं मेरे भक्तों। तो सूंघने के लिए भगवान अपने अर्पित, एक तो भगवान के ही, भगवान का जो भगवान का जो दिव्य शरीर है उससे हमेशा ही सुगंध आता है और फ्रेग्रेंस एक आता रहता है। बट जो भगवान को पुष्प अर्पित होते हैं या भगवान को जो इत्र ऑफर होता है, तो इस प्रकार से हमारे अलग अलग सेंसेस के लिए ये भक्ति में ही है, ये और कहीं नहीं है, ये भक्ति में, ये भक्ति मार्ग का ब्यूटी है ये, कि हमारे हर इंद्रिय के लिए कुछ विषय के रूप में भगवान उपस्थित है, विषय वस्तु के रूप में भगवान उपस्थित है। ये ज्ञान मार्ग में नहीं है, ये ध्यान मार्ग में नहीं है, ये कर्मयोग में नहीं है, ये भक्ति मार्ग में है। इसलिए तो ध्यान मार्ग वाले इंद्रियाणाम इचरताम यन मनो विधीयते तद अस्य हरति प्रज्ञाम वायु नाम एवं बस। इसलिए इंद्रियां इधर उधर भागती हैं, एक भी, इवन वन ऑफ द रोमिंग सेंसेस कैन क्रिएट हैवॉक। तो अब बेचारे जो ध्यान में बैठे हुए हैं, उनकी ध्यान कर रहे हैं, मन सटल लेवल पे, ग्रॉस सेंसेस, आंख बंद कर लिया, लेकिन आंख का शुद्धिकरण नहीं हुआ बंद कर लेने से, कान बंद कर लेने से शुद्धिकरण नहीं होता है। कोई व्यक्ति अगर बीमार है और मुंह बंद करके बैठ जाए तो बीमारी ठीक होगी क्या? दवाई तो खाना पड़ेगा। दवाई नहीं खाएंगे, आंख बंद करके बैठ जाएंगे, कान बंद करके बैठ जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे। कान बंद करके मतलब कि अब कान बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन जंगल में चले जाएंगे, कोई ऐसा वैसा वॉइस न सुनाई दे। लेकिन 60,000 साल तपस्या करने के बाद भी एक पायल का छन सुनाई देगा तो उसमें आंख खुल जाएगा, सब खुल जाएंगे, इंद्रियां एकदम ऐसे। हाँ, तो शुद्धिकरण होना है ना। शुद्धिकरण के लिए भगवान है औषधि, शुद्धिकरण के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए भगवान है औषधि। तो भगवान आंखों के लिए, नासिका के लिए, जीवा के लिए प्रसाद के रूप में, और त्वचा के लिए जब हम विग्रह सेवा करते हैं, तो या भक्तों का स्पर्श करते हैं, भक्त आपस में एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, तो वो एक ट्रांसेंडेंटल एक्सपोजर हुआ हमारे सेंस ऑफ टच को, दिव्य अनुभूति। और उसी तरह से कानों के लिए श्रवण, और बहुत महत्वपूर्ण है श्रवण, कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चनम अनंदासन साखम आत्म। एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ हियरिंग, श्रवण। श्रवण शिला प्रपात कई अपने लेक्चर्स में बताए, मोस्ट पावरफुल टूल श्रवण। श्रवण से ही आगे चीजें होती, बाकी सारी चीज।
तो ये जो भागवत पुराण, इसका एक एक अध्याय है, एक एक चैप्टर है, हमें भगवतधाम जाने सिखाने के लिए, और कुछ नहीं, इसमें और कुछ नहीं मिले, इसमें कुछ और ढूंढने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भागवतम का उद्देश्य नहीं है। तो उसी शिक्षा को एक और तरीके से बताने के लिए वही जो सवई पुंसम परो धर्म ये तो भक्ति रजुक्षय है, अहेतुकीय प्रतिहता, विदाउट एनी मोटिव एंड विदाउट एनी इंटरप्शन। इंटरप्शन नहीं आने देंगे भक्ति में। सालों साल मंगलारती वैसे ही करते रहेंगे, चैंटिंग वैसे ही करते रहेंगे, हियरिंग रीडिंग वैसे ही करते रहेंगे, भगव गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा करते रहेंगे 24 आवर्स। तो इसी के अंतर्गत कुछ सीखने के लिए ये जो अध्याय है जिसमें धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर छोड़ा या घर छोड़ा, इंग्लिश में धृतराष्ट्र खुद सो, तो उसका जो आई थिंक 31st श्लोक है, उस पे से हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो ये श्लोक मैं पढ़ूंगा, फिर ट्रांसलेशन को डिवोटी पढ़ेंगे आई थिंक, फिर हम कुछ चर्चा कर लेंगे। श्रील प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिया है उसका। अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्नि विप्रान्नत्वा तिलगो भूमिरुक्मः गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चापश्यति पितरौ सौबलिं च। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्यदेव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न गाय भूमि तथा सुरन अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने हेतु राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें ना तो उनके ताऊ मिले, ना ही राधा सुबल की पुत्री कंधारी अर्थात ताई मिली। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें अजात शत्रु कृतमित्रो, तो अजात शत्रु का अर्थ हो गया महाराजा युधिष्ठिर, जिनका कभी कोई शत्रु जन्म नहीं लिया। अजात, जात मतलब जन्म होना, अजात मतलब जन्म नहीं होना, शत्रु जिसका कोई। तो शत्रु ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक शब्द है, अजात शत्रु। इसका अर्थ ये है कि जिसने अपने मन में किसी भी शत्रु को जन्म नहीं दिया, क्योंकि हम शत्रु को जन्म अपने मन में देते हैं, ये मेरा शत्रु है, जन्म हो गया शत्रु का। अगर हम ये नहीं सोचे ये मेरा शत्रु है, तो शत्रु का जन्म ही नहीं होगा। तो इस तरह से हमें समझना पड़ेगा कि संसार में जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हमने जन्म देके रखा है अपने मन में। हाँ, किसी को हम अपना मित्र मान लेते हैं, ये मेरा मित्र है लेकिन वो भी हम गलत जन्म दे देते हैं अपने मन में, अनलेस कि वो वैष्णव हो जो सही में मित्र हो, सुहृत हो जो, और भगवान जो है सुहृत सर्वभूत। और भक्त का बहुत बड़ा ये लक्षण होता है, तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनाम शांत अजात शत्रव साधवो साधु भूषण। तो जो 6 क्वालिटीज बताए हुए हैं उसमें से एक है अजात शत्रु होना, किसी को अपना शत्रु नहीं मानना। भक्ति में भी आते हैं तो हम अपने कॉम्प्लिकेटेड थॉट प्रोसेस के कारण भक्ति को रिलिश नहीं कर पाते, क्योंकि कभी ना कभी हमको किसी न किसी भक्त से कुछ न कुछ शिकायत या कुछ न कुछ शक शुबह कुछ न कुछ लगा ही रहता है और हम परेशान रहते हैं। तो ये सारा परेशानी है अपने मन में चीजों को बातों को जन्म देने के। तो हमको किसको जन्म देना है? हमको अपने मन में शत्रु को जन्म नहीं देना है, किसी और किसी को कुछ को जन्म नहीं देना है, ईर्ष्या द्वेष ये सब को जन्म नहीं देना है, अपना पराया पराये को जन्म नहीं देना है। हमें अपने हृदय में जन्म देना है कृष्ण को,
जैसे वसुदेव के हृदय में कृष्ण प्रकट हुए, फिर वसुदेव से देवकी के हृदय में प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए वसुदेव? वो वृष्णि और सुतपा था पहले। वृष्णि और सुतपा के रूप में भगवान जन्म लिए उनके गर्भ से। उसके बाद फिर कश्यप दीति वामन देव के रूप में जन्म लिए। उसके बाद फिर कृष्ण के स्वयं प्रकट हुए वसुदेव। कृष्ण जो है वासुदेव कृष्ण प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। तो 3 जन्मों तक वो उनके पुत्र बने। क्यों पुत्र बने? तपस्या, सात्विक तपस्या, वैष्णव तपस्या। तो अगर हम तपस्या करेंगे, हाँ, मन की तपस्या भगवत गीता में बताइए ना, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या। तो इस प्रकार से तपस्या बताई गई है भगवत गीता में, उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बट स्क्रिप्चर्स और आचार्यों के माध्यम से, गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से हमें जो तपस्या करना है वो हमें बताया हुआ है। सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती अटेंड करना, भगवान के नाम का जप करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, सदाचार का पालन करना, ये सब तपस्या। एकादशी व्रत का पालन करना, तो ये सब तपस्या है। सो जब हम तपस्या करेंगे तो तपस्या से शुद्धिकरण होता है। हाँ, तपस्या भी एक यज्ञ है और उससे शुद्धिकरण होता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम गुरु के निर्देश में तपस्या करते हैं तो। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान उसी प्रकार से हृदय में प्रकट होते हैं, जिसको वासुदेव स्थिति कहते हैं। सत्व गुण से ऊपर जो विशुद्ध सत्व स्थिति है उसको वासुदेव स्थिति कहते हैं। तो इसलिए हमारे हृदय में हम क्या जन्म दे रहे हैं, जात जन्म किसको दे रहे हैं, वो महत्वपूर्ण। अगर हम भौतिक स्तर पे हैं तो हम लाभ हानि, सुख दुख, जीत हार, अपना पराया, मित्र शत्रु, मेरा तेरा, यही जन्म होता रहेगा। लेकिन अगर हम दिव्य स्तर पे हैं तो केवल भक्ति और भगवान का जन्म होगा। तो इसलिए ये युधिष्ठिर महाराज के हमें लक्षण पता चलता है कि शुद्ध भक्त का क्या लक्षण होता है। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें कि युधिष्ठिर महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, वो वर्णाश्रम से ऊपर थे, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी। हम थोड़ी करते ये सब इतना, जो देवताओं वर्शिपिंग द डेमी गॉड्स और ये सब वो सब कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज। बट ही वॉज डूइंग बिकॉज वो राजा थे, और राजा का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना। यदि आचरेति श्रेष्ठ तत्तदेव तरुजन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, भगवान भगवत गीता में कहते हैं। और भगवान ये भी कहते हैं कि मेरे लिए कुछ करने के लिए है नहीं, और न मुझे कुछ उससे रिटर्न में मुझे आशा है। लेकिन फिर भी मैं जैसे एग्जाम्पल सेट करने के लिए मैं भी करता हूँ। जब कृष्ण भी द्वारका में थे तो ही यूज्ड टू ऑब्जर्व ऑल द ड्यूटीज ऑफ हाउस होल्ड लाइफ। हाँ, जब नारद मुनि भी गए मिलने के लिए तो उनका इतना सत्कार किया। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वहां पे कि भगवान इतना सत्कार कर रहे थे, सब कुछ वो दर्शाना चाहते थे कि गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल लीडर, वो ड्यूटीज को भी परफॉर्म करते थे जिसमें शायद उनकी पर्सनली खुद रुचि अदरवाइज नहीं रहती। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि एक लीडर का लाइफ स्वयं का लाइफ नहीं होता। हाँ, शिला प्रभुपाद वृंदावन में बैठ के हर दिन, वो शुद्ध भक्त थे, 192 राउंड्स कर सकते थे। लेकिन अपने गुरु की आज्ञा पे वो विदेश गए, इतने एकदम ऑपोजिट सिचुएशन में। क्या कंडूसिव, हम बोलते हैं कि हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए और असत्संग नहीं करना चाहिए, स्वच्छता मेंटेन करना चाहिए। लेकिन जब शिला प्रभुपाद अमेरिका गए तो उन्हें कौन से भक्तों का संग था, मतलब बाह्य दृष्टि से। शिला प्रभुपाद तो दिखने में यहाँ दिख रहे थे, वो तो वृंदावन में ही, ही इज वृंदावन वासी।
तो वो तो बाह्य रूप से हमें यहाँ दिखते थे, वो तो वृंदावन में ही थे। तो लेकिन बाह्य दृष्टि से हम बात कर रहे हैं कि शिला प्रभुपाद को कौन सा वहाँ डिवोटी एसोसिएशन या कौन सा वो बहुत क्लेनलीनेस मेंटेन कर पा रहे थे, जब साथ में वो जब वो अमेरिका गए तो वहां पे फिर बटलर में पेंसिल्वेनिया में वो जब थे, तो जो सैली थी वो फ्रिज में नॉनवेज रखा रहता था, उसी में वो कुकिंग करके उनका भी रखा रहता था। तो इन सारे एडवर्स सिचुएशन में भी उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया शिला प्रभुपाद ने, हम सोच सकते हैं थोड़ा। और हमारे लिए बहुत इजीली सब कुछ अवेलेबल है आज के डेट में इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, तो गो बैक टू गॉड एट शिला प्रभुपाद की कृपा से, अहेतु की कृपा से। तो शिला प्रभुपाद भी मिशन को आगे बढ़ाना चाहते थे, अपने गुरु के आदेश को पूरा करना चाहते थे, जिसके वजह से उन्होंने बहुत सारे डिस्कम्फर्ट्स को भी अपनाया, या वो किया शायद जो अदरवाइज वो नहीं करते। तो उसी प्रकार से गुरु के आदेश का पालन करने के लिए एक अच्छा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हमें कई बार उन सर्विसेज को लेने पड़ते हैं जिसमें शायद हमारा इंटरेस्ट ना हो या तपस्या हो कुछ, लेकिन हमें करना चाहिए। बिकॉज जब हम धोती कुर्ता पहन लेते हैं, कंठी माला पहन लेते हैं, तिलक लगाते हैं, अपने आप को इस्कॉन डिवोटी कहते हैं या प्रभुपाद अनुगत कहते हैं, तो समाज में हम एक लीडर बन जाते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम शिला प्रभुपाद के मिशन से जुड़े हुए हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अभी तो हम नए भक्त हैं, मुझे कौन देख रहा है, मुझे क्या। आप कंठी माला तिलक धोती कुर्ता धारण किए हुए आपको सब देख रहे हैं। कोई नया पुराना कनिष्ठ मध्यम उत्तम अधिकारी नहीं समझेगा बाहर में। आप जैसे ही किसी पे क्रोध करेंगे सब बोलेंगे अरे आप भक्त हो के क्रोध करते हो। आप ये नहीं, अरे मैं तो अभी कनिष्ठ अधिकारी हूँ, ये वो अब तक कनिष्ठ रहेंगे। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग लाइफ फॉर अदर्स। वो लीडर है। अगर हम लीडर बनना चाहते हैं, और अगर हम लीडर हैं और बनना ही है सबको, हमारा आज्ञा गुरु है तारे दश चारे देखो ताहे को कृष्ण उपदेश, चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा है गुरु बनो, लीडर बनो। गुरु जो अंधकार को दूर करता है, तो उसके लिए हमारा जो हम जो एग्जाम्पल्स उदाहरण रखने समाज में बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। तो उससे पहले पता भी होना चाहिए कि कैसे जीना है जीवन को। तो पता कैसे चलता है? जब हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं और हिज ग्रेस वेदांत चंद्र प्रभु जैसे भक्तों को लाइव हम देखते हैं वो कैसे जीवन को जी रहे हैं, या हम जो वर्तमान आचार्य हैं इस्कॉन में परम पूज्य राधा स्वामी महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूज्य जगत स्वामी महाराज, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज, ऐसे अनेक 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 भक्ति पुरुष स्वामी महाराज, ऐसे अनेक वर्तमान आचार्य। तो जब हम उनके जीवन को देखते हैं और हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि आदर्श क्या, और उसी को हमको आगे बढ़ाना है। हम इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते कि क्या फर्क पड़ता है करके। तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम क्या खा रहे हैं, हम बाहर में, हम कहीं भी हैं, हम गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। ऐसा ना हो कि हम कोई भक्ति वृक्षा क्लास स्टार्ट ले रहे हैं और हमारे घर में टीवी रखा हुआ है और कोई आ रहा है घर में तो उस पे न्यूज चल रहा है, उस पे कोई मूवी सॉन्ग चल रहा है। ऐसा ना हो कि हम अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं और दूसरे के सामने ही हमने उसको चॉकलेट खरीद के दे दिया, अरे ये क्या करे बहुत रो रहा, अरे चॉकलेट बड़ा पसंद, या चिप्स खरीद के दे दिया बाहर से, अरे बच्चे ही तो हैं। नहीं, कोई कुछ हो सकता है, बोलेगा नहीं, लेकिन समय आने पे बोल भी देगा, फिर हमारे पास कोई आंसर नहीं रहेगा। या तो हम एक पूरा गलत ही संस्कार का परंपरा स्टार्ट कर देंगे। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये युधिष्ठिर महाराज जानते थे, इसलिए वो जानते थे कि हर कोई शुद्ध भक्ति के लेवल पे नहीं होगा। तो वर्णाश्रम जो परंपरा है उसकी रक्षा के लिए या उसके जो ड्यूटीज हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए वो खुद फॉलो करते थे। और
क्या क्या करते थे वो? वो प्रार्थना करते थे, और सूर्य की पूजा करते थे, सभी को नमस्कार करते थे, और ब्राह्मणों को दान देते थे, और सभी को फिर प्रणाम करते थे, जो भी उनके महल में जो भी अ, उनसे बड़े बुजुर्ग थे उनको वो प्रणाम करते थे। तो इस प्रकार से वो हमेशा ही ध्यान रखते थे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का। तो इसी प्रकार से, क्योंकि उनका नित्य दिन ये दिनचर्या थी कि युधिष्ठिर महाराज, सॉरी, धृतराष्ट्र और जो गांधारी थे उनको भी जाके वो उनको प्रणाम करते थे, उनको ओबेइसेंसेस पे करते थे, उनका हालचाल पूछते थे, क्योंकि बहुत सेंसिटिव थे, तो वैष्णव पर दुख दुखी होते हैं। तो जब वो गए तो उनको वो नहीं दिखे। नेक्स्ट श्लोक हम पढ़ेंगे। तत्र संजयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणे क्व नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः। चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े, जो वहां बैठे थे, और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा दृष्टिहीन ताऊ कहाँ हैं? यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। तत्र संजय आसीनम प्रपृच्छोद्विग्न मानस। उद्विग्न मानस, प्रपृच्छ, पृच्छ मतलब ही होता है पूछना। पपृच्छ मतलब बहुत ही उन्होंने उत्सुकता से पूछा। पपृच्छ मतलब उद्विग्न मानस थे, क्योंकि वो उद्विग्न हो गए थे नहीं देख के। ऐसा नहीं कि अरे अच्छा वो बुड्ढे बुड्ढी चले गए, कहीं गायब हो गए। बड़ा बोझ थे, डेली आके उनका बड़ा सेवा करना पड़ता था, बड़ा प्रणाम करना पड़ता था। और ऐसे भी हमारे खिलाफ उन्होंने बहुत सारे प्लान्स किए थे हमें मारने के लिए, दुर्योधन के साथ मिलके। वे एक बोझ बन के थे, क्या करें, समाज को दिखाने के लिए करना पड़ता था। क्या करें, अच्छा वह चले गए, कहीं चले गए होंगे, मेरा टेंशन हटा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के लिए बोझ नहीं थे धृतराष्ट्र और गांधारी। हालांकि उन्होंने उनको बहुत क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था, बहुत दुख देने का प्रयास किया था। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध रूप से सेवा भाव में थे। क्यों शुद्ध रूप से सेवा भाव में थे? क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त। तो हमारे ऊपर भी भक्त कभी बोझ ना बने। कोई भक्त बीमार है, कोई भक्त को कुछ तकलीफ है, कोई भक्त को कुछ हेल्प चाहिए, हाँ, कोई भक्त कुछ हमसे कुछ उसको हेल्प चाहिए, और वो अचानक अरे अच्छा वह पीछा छूटा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ऑफ कोर्स आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, बट क्योंकि चर्चा का विषय है, हम सीक्वेंशियली चर्चा कर रहे हैं, तो हम जस्ट चर्चा कर रहे हैं। तो और मुख्यतः तो मैं अपने आप को ही समझाने के लिए चर्चा ये कर रहा हूँ। तो हमें कभी भी किसी भी भक्त को एक बर्डन नहीं सोचना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए यार जल्दी से पीछा छूटे, क्या मुसीबत लेके आ गया है प्रभु जी मेरे घर में, किसी किसी के घर में कुछ विपदा आ गया, संकट आ गया। और कितना उद्विग्न वो हो गए थे। तो इसका अर्थ क्या था कि उनको सही में सेवा भाव था, प्रेम था उनसे। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण होता है कि सेवा से वंचित वो सबकी सेवा करना चाहता है, चाहे किसी ने उसके साथ कुछ भी क्यों न किया। और उस सेवा के अवसर से अगर वो वंचित हो जाता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। तो एक वैष्णव का लक्षण क्या है? सेवा छूटने पे वो खुश नहीं हो जाता, छुट्टी मिली भैया, ये अच्छा हुआ आज छुट्टी मिल गई, नहीं तो ये प्रभु जी तो हमेशा ही कोई ना कोई सेवा सर पे मार देते हैं। ऐसा नहीं भाव रहता। अगर सेवा नहीं मिले तो वो वंचित हो जाए सेवा से, तो वो उद्विग्न हो जाता है कि अरे क्या हो गया, मुझे सेवा नहीं मिला,
जैसे हनुमान जी उद्विग्न हो गए थे एक बार, सब बहुत ये थे कि ये हनुमान जी हमेशा सारा सेवा कर देते हैं, ये तो ये सब। तो लिस्ट बनाया गया जिसमें हनुमान जी का नाम ही नहीं था। जब राम जी लिस्ट पढ़ रहे थे, हनुमान जी का नाम ही नहीं था। हनुमान जी देख रहे हैं, मेरा नाम ही नहीं, मेरा नाम ही नहीं। बड़े दुखी हो गए। तो उन्होंने बोला मेरे लिए तो कोई सेवा ही नहीं। तो राम जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब मुझे नींद आए तो तुम, जमाई आए तो तुम चुटकी बजाना। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम सेवा के लिए उत्सुक हैं तो भगवान निश्चित करते हैं कि हमें कोई ना कोई सेवा तो मिलेगा। और सोचिए, जो हनुमान लंका, मतलब सीता, जो सेवा कोई नहीं कर पाया सीता जी को ढूंढ पाने का, वो सेवा कर लिए, पूरे लंका, सोने की लंका जला दी। क्या नहीं किया हनुमान जी ने, बड़े बड़े कार्य। और लास्ट में उनको सेवा क्या मिल रहा है? नींद आए तो जमाई आए तो चुटकी बजाना। बताइए किस कैलिबर के डिवोटी को क्या सेवा मिल रहा है। और हम कभी कभी सोचते हैं अरे कहाँ मैं, मतलब मैं मेरी मेरे इस टैलेंट को ये पहचान नहीं रहे और झाड़ू मारने का सेवा दे दिया। तो कोई भी कर लेगा क्या प्रभु जी? आप भी मुझे झाड़ू मारने का सेवा दे दिए। अरे क्या प्रभु जी, आपने जूता शू स्टॉल पे डाल दिया, अभी जन्माष्टमी आ ही रहा है। अरे प्रभु, मैं तो जन्माष्टमी कथा करवाना चाहिए था मुझसे, वो कोई नहीं कर पाएगा। शू स्टॉल पे तो किसी को भी लगा देते आप। शू स्टॉल पे तो शास्त्र चक्षु प्रभु को लगा देते, मुझे लगा दिया, बताइए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्त बस सेवा करना चाहता है। कोई भी सेवा मिल जाए, वो सेवा से उसको अर्थ है। सेवा मतलब भगवान का प्रसाद चाहिए, कोई भी। कभी पनीर भी होगा, कभी करेला का भुजिया भी होगा, दोनों ही खाना पड़ेगा। कभी घी का हलवा भी होगा, कभी सूखा रोटी भी होगा, कभी गुलाब जामुन, पूड़ी, मटर पनीर, पापड़, राइस, राजमा भी होगा। और कभी आएंगे मंदिर तो खिचड़ी भी, अचार भी मिल जाएगा दोपहर में, संडे प्रोग्राम में। तो जो भी है प्रसाद, प्रसाद है, हम उसको बहुत हृदय से पाते हैं। तो सेवा भी प्रसाद ही है। तो वैष्णव का लक्षण है ये कि सेवा से वो वंचित नहीं होना चाहता, हमेशा ही सेवा चाहता है। और जो भी सेवा मिले उसको बहुत हृदय से करता है। सेवा नहीं मिलने पे उद्विग्न हो जाता है। ये सो अब फिर वो पूछते हैं कि मेरे अंकल कहाँ चले गए। हाँ, बहुत चिंतित होते हैं। चिंतित क्यों होते हैं? क्योंकि वो जान रहे थे कि उनकी स्थिति क्या है, उनकी दशा क्या है। ओल्ड एंड ब्लाइंड वृद्धो हीनश्च नेत्रयो हो। तो उसी प्रकार से गुरुजन भी हमारे प्रति बहुत चिंतित रहते हैं, जानते हुए कि हम ब्लाइंड हैं, आध्यात्मिक दृष्टि ब्लाइंड है। तो जैसे भागवतम के विषय में कहा गया है, यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारम एकम अध्यात्म दीपम अतिथिर शताम तमोन्धन अंधम। अ, तो अतिथिर शताम तमः अंधम। तो यह भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जो इस भौतिक संसार में लोग अंध संसार में, अंधकार भरे संसार में पड़े हुए, उससे बाहर निकालने के लिए। या भगवान के, यह भागवत के विषय में कहा जाता है कि कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानी दिभी स कलौ नष्ट दिशामेश, कलौ नष्ट दृशामेश पुनर्नार को धूनोदित। तो कलौ नष्ट दृशाम, जिनकी दृष्टि नष्ट हो गई है, अंधे हो गए। हाँ, शिला प्रभुपाद पहले ही श्लोक में कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र केवल भौतिक रूप से ही ब्लाइंड नहीं था, स्पिरिचुअली भी ब्लाइंड था। ब्लाइंड होने से क्या होता है? अगर कोई मटेरियली ब्लाइंड है तो वो ठोकर खा के गिरता है, शरीर गिरता है उसका। लेकिन अगर कोई स्पिरिचुअली ब्लाइंड है तो आत्मा गिरती है। अधो गच्छति तामसा। हम्म? अगर कोई स्पिरिचुअली ब्लाइंड है तो उसकी आत्मा गिरती है, आत्मा और पतन होता है। तो इसलिए स्पिरिचुअली ब्लाइंड नहीं होना है। तो हमारे गुरुजन
हमारे ऊपर इतना क्यों चिंतित रहते हैं? वृद्धो हीनश्च नेत्रयो, वृद्धो मतलब क्या हुआ? वृद्ध मतलब केपेबल नहीं है ज्यादा कुछ करने के लिए। तो कभी कभी हम अपने मनोबल में वृद्ध होते हैं, हम अपने मनोदशा में वृद्ध हो जाते हैं। अरे मुझसे कहाँ होगा, हताश निराश, अर्जुन भी हो गए थे हताश, इनकेपेबल हो गए थे। गांडीव संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, गांडीवम संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, वेपुस्त शरीर में रोमहर्षश्च जायते। तो कांप रहे थे, शरीर सूख रहा था, मुंह सूख रहा था, पूरा त्वचा जल रहा था, उनका गांडीव हाथ से छूट रहा था। हाँ, इनकेपेबल, वृद्ध मतलब क्या हो जाना? इनकेपेबल, इनवैलिड हो जाना। नेत्र, और क्यों हो जाता है व्यक्ति? स्पिरिचुअली ब्लाइंड होने के कारण। तो इसलिए इस ट्रांसेंडेंटल रूप से उद्विग्न रहते हैं जो हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु रहते, चिंता में रहते हैं। इस जीव का कैसे उद्धार किया जाए, इस जीव का कैसे सेवा किया जाए, कैसे उद्धार किया जाए। तो ये उनका एक एटीट्यूड रहता है, शुद्ध भक्तों का एटीट्यूड रहता है। अम्बाच हतपुत्रार्ता पितृव्य क्व गतः सुहृत् अपि मय्य कृत प्रज्ञे हतबन्धु स भार्यया आशंसमानः शमलं गंगायां दुखी तो पतत। मेरे मेरे शुभ चिंतक चाचा महात्मा विदुर तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गंधारी कहाँ है? मेरे ताऊ महाराज धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निसंदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। अतएव क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े? बहुत ही अकृत प्रज्ञे, अकृत प्रज्ञे बोल रहे हैं अपने आप को यहाँ पे। कृत मतलब क्या होता है? जिसे किसी ने कुछ किया। अकृत प्रज्ञे मतलब कि याद नहीं रखना किसने क्या किया हमारे लिए। तो सुकृत यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ केवल कृत लिखा हुआ है। तो इसका दोनों ही अर्थ है। एक तो अकृत प्रज्ञा मतलब हो गया कि जो किसी ने कुछ अच्छा किया उसको भूल जाना, और एक हुआ जो किसी ने कुछ बुरा किया उसको भूल जाना। तो युधिष्ठिर महाराज अकृत प्रज्ञे हैं, क्योंकि जो भी बुरा किया था धृतराष्ट्र ने उनके साथ, वो उसको भूल गए थे। लेकिन खुद को, एक वैष्णव जो होता है वो विनम्र होता है, कभी भी अपने गुणों को नहीं देखता, हमेशा अपने दोषों को देखता है और दूसरे के गुण को देखता है। और हमारा क्या हो जाता है, हम अपने गुणों को बहुत देखते, दूसरे के दोषों को देखते हैं। तो यहाँ पे जो युधिष्ठिर महाराज है वो कह रहे हैं कि मेरे लिए कितना कुछ किया मेरे चाचा ने, अच्छा, और मैं उस सबको भूल गया और मैंने उनके सारे पुत्रों का वध कर दिया, हम मतलब मेरे कारण हुआ। और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी के, जो मैंने ये अपराध किया है उसके कारण ही वो और जो मेरी आंट है वो गंगा में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कह रहे कि निश्चित रूप से मैं अकृतज्ञ हूं, किसी ने उन्होंने मेरे लिए अच्छा किया और मैं उसको याद नहीं रखता। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो बता रहे होते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने नहीं बोला कि बचपन में जब पांडु की मृत्यु हो चुकी थी और वो पिताहीन थे, तो सारा फैसिलिटी दिया था धृतराष्ट्र ने ही उन्हें, ताकि उनका सही से पालन पोषण हो सके। और शिला प्रभुपाद बताते हैं कि as a pious man, Maharaj Yudhishthira took into account all his unavoidable misdeeds, and he never thought of the misdeeds of his uncle and company. तो उन्होंने बोला कि जो कि युधिष्ठिर महाराज ने कुछ अपने इच्छा से नहीं किया,
कृष्ण के आदेश का पालन करने के लिए किया, फिर भी वो इतने सॉफ्ट हार्टेड थे कि उसको जिसको टाला नहीं जा सकता था उसके लिए भी अपने आप को वो दोषी ठहरा रहे थे। और कभी भी उन्होंने धृतराष्ट्र और उनके जो साथी थे उनके द्वारा किए गए अधार्मिक कृत्य को, यहाँ तो युधिष्ठिर महाराज ने धर्म ही किया, परम धर्म किया, कृष्ण की बात को माना, लेकिन वहां पे तो वो अधर्म कर रहे थे, कृष्ण के विरुद्ध जा रहे थे, फिर भी उसको उन्होंने नहीं लिया मिसडीड्स के रूप में। और धृतराष्ट्र हालांकि अपने ही पाप फलों का फल भुगत रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ये नहीं सोच रहे थे हाँ इसको इसके पापों का फल मिला, अरे इसने इतने पाप किए, इसको इसके पापों का फल मिल गया, वाह वाह इसने मेरे साथ बुरा किया था, इसके साथ बुरा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं, कभी भी दूसरों के द्वारा किए गए कुछ अपमान अत्याचार और इसको कभी भी वो नहीं लेते, और अपने द्वारा थोड़ा भी उनके प्रति अगर बुरा व्यवहार हो गया तो उसको बहुत ध्यान रखते हैं। ये एक अच्छे भक्त के लक्षण है। और श्रील प्रभुपाद लास्ट में लिखते हैं, इस पोपट के लास्ट में, अ डिवोटी नेवर फाइंड्स फॉल्ट विद अदर्स बट ट्राइज टू फाइंड हिज ओन एंड दस रेक्टिफाई देम एज फार एज पॉसिबल। तो बोलते हैं कि एक जो भक्त होता है वो कभी भी दूसरों में दोष नहीं देखता और अपने अंदर ही दोष को ढूंढते रहने का प्रयास करता है और उनको सुधारने का प्रयास करते रहता है। तो कई बार होता है हम कोई हमें कुछ भला बुरा बोल दे, कुछ गलत व्यवहार कर दे, तो अगर उस भक्त के साथ कुछ हो जाता है तो कहीं ना कहीं मन में आ जाता है अच्छा मेरे साथ गलत किया था ना, इसके साथ सही हुआ, होना ही था इसके साथ, तो ये मेरे जैसे शुद्ध भक्त के साथ के चरणों में अपराध करेगा तो इसका तो बुरा होगा ही होगा। युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा नहीं सोचा, वो बेचारे सोचे थे कि मेरे अपराधों के कारण, मेरे गलत व्यवहार के कारण, तो अगर कोई भक्त हमसे कोई क्रोधित है कुछ है तो हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं मैंने ही कुछ गलत ऐसा किया है जिसकी वजह से वो क्रोधित हो रहा है, मेरी गलती है, मेरे में प्रॉब्लम। तो अभी मैं एक सोसाइटी के लिफ्ट में था तो गलती से मुझे नीचे वाला बटन, शास्त्र पढ़ने का क्या लाभ होता है जिसमें ये बता रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद की अगर कृपा नहीं होती तो हम कहाँ होते। तो मुझे ऊपर जाना था लेकिन प्रेस नीचे वाला हो गया, मेरे साथ जो व्यक्ति चढ़ा मैं भी चढ़ा लिफ्ट में, फिर उसने देखा लिफ्ट का गेट बंद हुआ और फिर मैंने प्रेस कर दिया कोई फ्लोर ऊपर का, तो उसने मुझे कमेंट किया, फिर ऐसे इनडायरेक्टली कमेंट किया कि लोगों को पता नहीं होता है नीचे जाना है कि ऊपर जाना है और कुछ भी बटन प्रेस कर देते हैं और दूसरों का टाइम वेस्ट करवाते हैं ऐसे करके। और मन में वेग तो आया, मैं कोई शुद्ध भक्त हूं नहीं कि मन में वेग नहीं आएगा, और हम पहले रहे वैसे ही थोड़े गुस्से वाले ये सब वो सब, तो मन में वेग तो बहुत आया, लेकिन तुरंत फिर शीला प्रभुपाद की शिक्षाओं का स्मरण हुआ और मैंने उस वेग को कंट्रोल किया, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने पहले तो मैंने कुछ नहीं बोला, फिर मैंने सोचा बेचारा बात तो सही कह रहा है, मेरी गलती है, मुझे मानना चाहिए। तो अगर शिला प्रभुपाद की शिक्षाएं नहीं होती तो वहां लड़ाई झगड़ा हो जाता, कुछ लाभ नहीं होता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर शिला प्रभुपाद की अहेतुकी कृपा, भगवान की अहेतुकी कृपा, शिला प्रभुपाद की अहेतुकी कृपा के कारण हम कभी कभी समय पे सही व्यवहार कर देते हैं, और वो केवल और केवल अहेतुकी कृपा के कारण होता है, हमारा उसमें कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमेशा हमें बहुत विनम्र रहना चाहिए। कई बार मैं तो एक एग्जांपल दिया, लेकिन ऐसा हुआ भी है कि एक दो बार ऐसा कि मैं क्रोध में आ गया हूं और कुछ मैंने सामने वाले को बोल दिया हो, कुछ ऐसी बात हो गई, तो हमारे बस में कुछ नहीं है। अगर हमसे कुछ अच्छा हो भी जाए तो हमें पूरा क्रेडिट हमें सुपीरियर्स को देना चाहिए। तो शिक्षा यही है कि हम जब श्रील प्रभुपाद की शास्त्रों को रेगुलर पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो राइट टाइम पे राइट इंटेलिजेंस प्राप्त हो जाता है, जिससे कि हम
राइट डिसीजन ले पाते, राइट एक्शन ले पाते, कर पाते। नहीं तो सब ऐसा उल्टा पुल्टा जो नहीं करना चाहिए वो हो जाता है। और अगर हमारे जीवन में कोई कुछ भी सामने से कह रहा है, बोल रहा है, हमें अगर भला बुरा कुछ बोल रहा है, कुछ ऐसा भी, हमें ये समझना चाहिए कि हमारे ही कुछ कर्मों का फल हमें मिल रहा है या मेरी ही गलती है। इससे हम बहुत पीसफुल रहेंगे। थोड़ी देर के लिए तो थोड़ी देर के लिए तो वेग, थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि थोड़ा वेग को कंट्रोल करने के लिए या वेग को रोकने के लिए, उसमें नियंत्रण करने के लिए थोड़ी देर का तपस्या रहेगा। लेकिन कहा भी तो गया है कि सत्वगुण का कार्य शुरू में पॉइजन लगता है, बाद में नेक्टर बन जाता है। लेकिन रजोगुण तमोगुण का कार्य, रजोगुण का जो कार्य है शुरू में नेक्टर लगता है, बाद में पॉइजन बन जाता है। और तमोगुण का तो शुरू में भी पॉइजन, लास्ट में भी पॉइजन रहता है, विष रहता है। तो जो ये जो वेगों को कंट्रोल करना है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये निश्चित रूप से तपस्या है। लेकिन इस तपस्या का फल अमृत है। थोड़ी देर में जब वेग ये हो शांत हो जाएगा, और तो आप खुद ही बहुत अच्छा अनुभव करेंगे कि चलो भगवान की कृपा से मैं सेटिस्फाइड है, आत्मा प्रसन्न हो जाएगा, आत्मा संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं का अनुसरण किया। टेक्स्ट 34। पितर्युपरते पांडव सर्वान्नः सुहृदः शिशुन् अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यो क्व गतावितः। जब मेरे पिता पांडव की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। वे सदैव हमारे शुभचिंतक रहे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए। पितर्युपरते पांडव सर्वान्नः सुहृदः शिशुन्। सुहृद कह रहे हैं, बताइए। आप सोच सकते हैं महानता, युधिष्ठिर महाराज की महानता सोच सकते हैं आप। वर्ड, एक एक वर्ड पे हम गौर करें, हम सोचें, मतलब एक एक वर्ड पे हम, मतलब जिसने उनको मतलब उनके लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करने का, उनको मारने का भी षड्यंत्र में जिसकी भागीदारी हो, उसको सुहृद कह रहे हैं। क्या याद करके? कभी जो उन्होंने कुछ अच्छा किया था। जिस समय छोटे बालक थे, ये धृतराष्ट्र ने भी नहीं सोचा होगा बाद में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगा। हाँ, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तो वो भी ध्यान में आने लगा। तो उस समय तो एटलीस्ट जब तुरंत पांडु की वो हुई थी तो उन्होंने अच्छा केयर किया था। तो ये है एक्चुअल में, ऐसा नहीं कि केवल लिप सर्विस था ऊपर, हमारा बहुत अच्छा किया, वो लिस्ट डाउन कर रहे हैं। उन्होंने अपने मिसडीड्स को लिस्ट डाउन किया और उनके गुड डीड्स को लिस्ट डाउन किया है। तो हमारे अंदर अगर सही में सत्यता है तो हम डिवोटीज, दूसरे डिवोटीज के अच्छे गुणों को लिस्ट डाउन करेंगे, जो अच्छा जो भी उन्होंने हमारे साथ किया, कहीं भी योगदान हमारे भक्ति में जीवन में दिया किसी भी प्रकार का, और अपने जो हम बुराइयां हैं या हमारे अंदर जो शॉर्टकमिंग्स है उसको हम लिस्ट डाउन करेंगे। लेकिन अभी मेरे पॉकेट से अगर पर्चा निकलेगा तो मेरे सारे अच्छे गुण जो कि है नहीं उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा, और दूसरे भक्तों के दुर्गुणों का लिस्ट मिल जाएगा जो उनके अंदर नहीं है। ये तो मेरी स्थिति। तो ये मन में चलता क्या है? तो ये युधिष्ठिर महाराज से हमें सीखना चाहिए कि कितना सेवा भाव है उनमें, कि सेवा करने के लिए अपॉर्चुनिटी, सेवा भाव है। हाँ, एक पॉजिटिव कनेक्शन, इसने मेरे साथ ये अच्छा किया था, बताइए, और मैंने इनके साथ क्या बुरा कर दिया। तो अगर कोई हमारे ऊपर क्रोधित भी हो रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि मैंने ऐसे सिचुएशन क्रिएट किया कि बेचारे एजिटेट हो गया, और मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था कि एजिटेट हो। तो दोषी मैं हूं, क्योंकि कोई व्यक्ति जब एजिटेट होता है, क्रोध होता है, तो कितना डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें पूरा पेसिफाई करने का प्रयास करना चाहिए। टेक्स्ट 35। सूतोवाच कृपया स्नेह वैश्चाव्यात सूतो विरह कर्षितः
आत्म आत्मेश्वरम अचक्षाण न प्रत्याहाति पीड़ितः। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, करुणा तथा मानसिक शोक के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना देखने से अत्यंत दुखी थे। अतः वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। तो संजय भी बहुत दुखी थे। हालांकि संजय भी जानते थे कि धृतराष्ट्र धर्मी थे, क्योंकि संजय ने देखा था भगवत गीता सुन के, भगवत गीता जब कृष्ण ने सुनाया तो भगवत कृष्ण का एक कंक्लूजन था। कृष्ण का कंक्लूजन, अर्जुन का कंक्लूजन और संजय का कंक्लूजन मैच करता था। हृदय परिवर्तन हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था इंफॉर्मेशन से, लेकिन धृतराष्ट्र का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था। ये हाल तो धृतराष्ट्र का था भगवत गीता सुनने के बाद। तो भगवत गीता भागवतम सुनने के बाद हम धृतराष्ट्र हैं कि दुर्योधन है, ये हमारे ऊपर, हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पर चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्त है उसको जस्टिफाई कर रहा है, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम प्रीबेत देह भस्मीभूत से कुतः पुनर्आगमन भवेत। ये जो चार्वाक फिलॉसफी पे जो चल रहे हैं वो भगवत गीता भागवतम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। शिक्षाओं को, इंफॉर्मेशन तो मैं भी ले लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, अप्लाई नहीं करेंगे लाइफ में। धृतराष्ट्र ने अप्लाई नहीं किया, लेकिन फिर भी संजय भी बहुत दुखी हो गए थे, क्योंकि उसको, उनको वो फिर भी सेवा भाव, निस्वार्थ सेवा इसी को तो कहते हैं आध्यात्मिक। और वो केवल आध्यात्मिक स्तर पे हो सकता है, भौतिक स्तर पे हो नहीं सकता। भौतिक स्तर पे तो लेन देन होता है, बदले की भावना होती है, तुम जैसा करोगे मैं वैसा ही करूंगा, या मतलब ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है इस भौतिक जगत में। जो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है लेन देन का वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एंड मोस्टली पैरासिटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक मतलब कि ठीक है, तुम मेरे ऊपर निर्भर, मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर, एक दूसरे का पीठ खुजलाओ, बहुत अच्छा है, दोनों एक दूसरे को यूटिलाइज करेंगे। और इसी को, ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप माना जाता है जब दोनों का एक दूसरे के यूटिलाइजेशन चल रहा होता है, तो दोनों ही आपस में एक सौहार्द रहता है। लेकिन जहां एक का पैरासिटिक हो गया तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। निस्वार्थ सेवा की तो खैर कोई बात ही नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता है। निस्वार्थ सेवा तो केवल जब ही हो सकता है जब न, जो न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशय बहिरर्थमानिना, तो अथा अंधा यथांधर उपदीयमानस ते पीश तंत्रयाम उरुदामनी बद्धा। तो बताते हैं प्रहलाद महाराज कि न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशय ये बहिरर्थमान। लोग नहीं जानते हैं कि उनका असली स्वार्थ विष्णु है। तो वैसे लोग क्या होते हैं, बहिरर्थमानिना, वो स्वार्थी होते हैं, मतलब दूसरे प्रकार के स्वार्थी होते हैं, निस्वार्थ सेवा नहीं कर सकते लोग। लेकिन संजय, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त, भगवत गीता को एक्सेप्ट किया उन्होंने। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। उनका कंक्लूजन था कि जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहां ऑस्पिशियसनेस होगा, अनमैच स्ट्रेंथ होगा, वहां विक्ट्री होगा, वहां पे मोरालिटी होगा। तो ये कहा था संजय ने। तो धृतराष्ट्र तो, अब संजय को ये पता नहीं था, किसी को नहीं पता था ये कि विदुर के ज्ञान देने पे उनका ज्ञान चक्षु खुल गया, जागृत हो गया, जिसके कारण से वो लोग खुशी खुशी घर छोड़ के गए। तो श्रील प्रभुपाद बहुत एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि धृतराष्ट्र की आंखें विदुर के कारण खुल गई थी, और इसलिए वो बहुत उत्साह के साथ और बहुत अच्छे भाव से एक अच्छे जीवन के लिए उन्होंने त्यागा, घर को त्यागा। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं डार्क वेल ऑफ होम, इंग्लिश का जो श्रील प्रभुपाद का ये पोपट है, फ्रॉम द डार्क वेल ऑफ होम। अब कोई कहेगा कि डार्क वेल कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद होम को, तो तदमन्य असुरवर्याम देहिनाम, जो प्रहलाद महाराज कहते हैं, सदा सनुद्ध धियाम असदग्रहात हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम। तो शिला प्रभुपाद का जो भी ट्रांसलेट पोपट है वो ऐसे ही नहीं है, वो सब वेद वाक्य है, वेद वाणी है, वो सब शास्त्रोक्त है, शास्त्र की ही बातें हैं।
तो जब शिला प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे फ्रॉम द डार्क वेल ऑफ होम, तो वो तो प्रहलाद महाराज ने कहा, हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम, अनलेस वन इज कन्विंस्ड। अब शिला प्रभुपाद नेक्स्ट कहते हैं कि जब तक कोई पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है कि सन्यास लेके जीवन और अच्छा हो जाएगा, वो सन्यास आश्रम के नियमों को नहीं जी सकता है, चाहे वो बाह्य रूप से कितना भी वेशभूषा बदल ले और घर से बाहर चला जाए। तो इसलिए भक्त अगर उत्साहमय भक्ति करना है और आनंद में भक्ति करना है, तो फिर हमें उसके प्रति आश्वस्त होना पड़ेगा, भक्तिमय जीवन के लाभ के प्रति आश्वस्त होना पड़ेगा। एक अच्छे जीवन, आगे एक अच्छा जीवन हमारा वेट कर रहा है, उसके लिए आश्वस्त होना पड़ेगा। तो वो कैसे हो पाएगा? वो हो पाएगा जब हम नित्य रूप से शिला प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ेंगे। तो नित्यम भागवत सेवया भक्तिविद उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टि, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जो नित्यम रूप से शिला प्रभुपाद के गाइडेंस में अपनी डिवोशनल लाइफ को जीता है, अगर वो नित्य रूप से जीता है, तो फिर क्या होता है? तदा रजस तमो भाव कामो लोभादयाश्च ये चेत एतरना विद्यम स्थितम सत्व प्रसीदति। तो वो सत्वगुण में स्थित हो जाता है। उसके बाद एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग भक्ति तत्व विज्ञान मुक्त संगत से जाए। तो उसके बाद क्या होता है? एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग्यता, उसके बाद वो प्रसन्न होकर भगवान की भक्ति करता है। तो ये जो प्रसन्न हो के चीयरफुल और उत्साह के साथ उच्चाम नित्या धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, तो उपदेशामृत में भी कहा गया है, जन संघर्ष सदुर भक्ति प्रसिद्धि। तो उत्साह होना चाहिए। उत्साह में भक्ति कोई कब कर पाएगा? जब कन्विंस्ड है पूरी तरीके से। जैसे शिला प्रभुपाद ने जब महात्मा गांधी को आई थिंक लेटर लिखा था, तो उसने कहा था कि आई हैव गॉट ए क्लू दैट आफ्टर दिस लाइफ आई एम गोइंग बैक टू गॉड। शिला प्रभुपाद ने ये लिखा था। तो उसी प्रकार से अगर हमको उत्साहमय भक्ति करना है और चीयरफुल, इंथुजियास्टिक एंड चीयरफुल भक्ति करना है, तो सुनना पड़ेगा विदुर जैसे भक्त से। लेकिन वो सुनाया तो पहले भी था विदुर ने, सुनने के लिए रेडी। तो उस समय पहले जब विदुर ने सुनाया तो घर से भगा दिया, महल से भगा दिया। अब रिसेप्टिव हो गए, तो सुनाने के लिए तो भक्त है, हम रिसेप्टिव कितने हैं? रिसेप्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन इस बार वो रिसेप्टिव थे। क्यों रिसेप्टिव थे? क्योंकि वो भक्तों के संग में थे। पहले वो दुर्योधन के साथ रहते थे धृतराष्ट्र, लेकिन अब पांडवों के साथ रहते थे तो रिसेप्टिव हो गए प्रसाद पापा के। क्योंकि पांडव तो भोग लगा के ही खाएंगे ना, धृतराष्ट्र दुर्योधन जैसा थोड़ी ही है कि खा के भोग लगाएंगे। जब भगवान को बुलाया 56 भोग के लिए अपने दुर्योधन ने, तो भगवान नहीं गए कि पहले ही चखा होगा टेस्टी बनाया कि नहीं बनाया है। विदुर के पास इसलिए चले गए, ये तो खा के भोग लगा रहा है। लोग भोग लगा के खाते हैं प्रसाद, ये तो अपना प्रसाद खिलाने वाला है लग रहा है। तो ये है। तो इसलिए डिवोटीज एसोसिएशन में जब हम रहते हैं, तो जब उत्तम अधिकारी आते हैं या उत्तम अधिकारी से श्रवण के प्रति हमारा जो सिंसियर डिवोटीज, उनके एसोसिएशन में जब हम रहते हैं, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर हम रिसेप्टिव होते हैं। साधु संघ में हम रिसेप्टिव होते हैं श्रवण के लिए। और जब हम रिसेप्टिव होते हैं और वैसे शुद्ध भक्त जब हमारे श्रवण कराते हैं, तो हम कन्विंस हो जाते हैं। उनका जो कन्विक्शन है, उनका जो फेथ है, उनका जो निष्ठा है, वो हमारे अंदर ट्रांसफर होता है। और जब वो ट्रांसफर होता है, तो फिर हम जो भक्ति करते हैं वो इंथुजियास्टिक एंड चीयरफुल भक्ति होता है, यानी उत्साह से परिपूर्ण और आनंद से परिपूर्ण भक्ति होता है।
विमृज्याश्रुनि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभो पादावनुस्मरन्। सर्वप्रथम उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर अश्रु पोंछते हुए तथा अपने स्वामी महाराज धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। बार बार यहाँ पे अजातशत्रु कहा जा रहा है युधिष्ठिर महाराज को। ये हमें क्वालिटी दिखाने के लिए कि धृतराष्ट्र ने इतना उनके साथ बुरा किया, लेकिन कभी भी उन्होंने उनको अपना शत्रु नहीं माना। उन्होंने कभी भी उनको अपना शत्रु नहीं माना। ये नहीं कहा कि धृतराष्ट्र मेरे शत्रु हैं, इसलिए बार बार अजातशत्रु कहा जा रहा है। और संजय भी काफी इंप्रेस्ड थे धृतराष्ट्र की इस भावना को देख के। और मिस कर रहे थे, दोनों ही, सभी को ही मिस कर रहे थे धृतराष्ट्र को। तो उसी प्रकार हमें भी, वो तो धृतराष्ट्र को मिस कर रहे थे जो कि मतलब अभी तक जिन्होंने भगवान की भक्ति नहीं दिखाई थी, तो हमें कितना वैष्णवों को मिस करना चाहिए। अगर हम मंगला आरती आए और हमें किसी वैष्णव का दर्शन नहीं हो तो हमें कितना मिस करना चाहिए। अरे वो वैष्णव कहाँ है? अरे वो, जैसे जब परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज आते हैं नोएडा तो पूछते हैं वो भक्त कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो भक्त कहाँ है? अच्छा, इसी करके। तो उसी प्रकार से हमें भी बहुत मिस करना चाहिए डिवोटीज को, उनके प्रेजेंस को मिस करना चाहिए। नहीं, अच्छा वो नहीं आया, अच्छा चेहरा देखने नहीं पड़ा, आज दिन अच्छा जाएगा। नहीं, वैष्णवों को हमें मिस करना चाहिए। अरे वो, उनके दर्शन नहीं हुए, दिखे नहीं, मंदिर में जाए तो हम मिलने का सबसे प्रयास करें, अच्छा लगेगा उनको भी। संजय उवाच संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वकुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों बुजुर्गों तथा गंधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। हाँ, ठगा गया, मुषितोऽस्मि महात्मभिः। ये इसका पॉपट तो जबरदस्त है। फिर आपके लिए भी क्वेश्चन रहेगा। न अहम वेद व्यवसितम पित्रोर्वकुलनंदन। पित्रो व गांधार्य व महाभाव। तो बहुत दुखित थे वो। और शिला प्रभुपाद यहाँ पे क्या कहते हैं, तो वो पॉपट पढ़ दीजिए एक बार इसका। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, और वो तात्पर्य पूरा पढ़ दूं? हाँ, पढ़ दीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट। यह जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा अन्य व्यक्ति को धोखा देते अपितु ठगते हैं, किंतु यह सच है कि महात्मा महान उद्देश्य के लिए अन्य व्यक्ति को ठगते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी थी कि वे द्रोणाचार्य के समक्ष असत्य बोले, और यह भी एक महान उद्देश्य के लिए था। चूंकि श्री भगवान इसे चाहते थे, अतः यह महान उद्देश्य था। जो प्रमाणिक भक्त है उसके समक्ष एकमात्र कसौटी है श्री भगवान की प्रसन्नता, और उसके जीवन की परम सिद्धि यह है कि अपने धर्म द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न किया जाए। यह श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम का निर्णय है। गंधारी सहित महाराज धृतराष्ट्र तथा महाराज महात्मा विदुर ने संजय से अपना संकल्प प्रकट नहीं किया, यद्यपि वह निजी सहायक के रूप में महाराज धृतराष्ट्र के साथ निरंतर रहता था। संजय ने यह कभी नहीं सोचा था कि महाराज धृतराष्ट्र उससे पूछे बिना कोई काम करेंगे, किंतु महाराज धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना इतना गोपनीय था कि संजय को भी इसका पता नहीं चल पाया। श्री सनातन गोस्वामी ने भी बंदी गृह के पहरेदार को धोखा दिया, तभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिल पाए थे। इसी प्रकार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी अपने पुरोहित को धोखा देकर श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु अपना घर छोड़ दिया था। श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु जो कुछ भी किया जाए वह उत्तम है, क्योंकि यह परम सत्य से संबंधित रहता है। हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया था और श्रीमद् भागवतम की सेवा में लगने हेतु घर छोड़ा था। एक महान कार्य के लिए इस प्रकार धोखा देना आवश्यक था, और ऐसे दिव्य षड्यंत्र में किसी भी पक्ष को कोई क्षति नहीं होती। हरे कृष्ण। तो आप कब धोखा दे रहे हैं? हरे क्या हम धोखा देने के लिए रेडी हैं?
उसी तरह हमने भी अपने माता पिता को धोखा दे दिया। तो बहुत ही जबरदस्त तात्पर्य है शिला प्रभुपाद के, एकदम कट टू कट फिलॉसफी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सबको त्याग के स वै पुंसाम ये परोधर्म ये तो भक्ति रथी सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उसमें यह भी आ गया झूठ बोलना। हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, युधिष्ठिर महाराज। तो मोरालिटी का मतलब क्या है? रियल मोरालिटी मीन्स जस्ट टू डू व्हाट कृष्णा इज सेइंग और व्हाट स्पिरिचुअल मास्टर इज सेइंग। जो कृष्ण कह रहे हैं उसको करना, जो गुरु कह रहे हैं उसको करना, वही रियल मोरालिटी। बाकी इसको धोखा, उसका कष्ट, उसका ये, उसका वो सब शिला प्रभुपाद कह रहे, दो किसी पक्ष की हानि क्षति नहीं होती। तो कृष्ण के लिए और गुरु के लिए किसी को भी धोखा देना पड़े हम देंगे, और निश्चित रूप से वो उनके आदेशों का पालन करने में कभी भी अशुभ हो ही नहीं सकता है। वो तो संजय ने अपने कंक्लूजन के भगवत गीता में बता दिया। तो इसलिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए सो कॉल्ड धोखा देने के लिए किसी को भी। जब शिला प्रभुपाद के बेटे आए शिला प्रभुपाद से लक्ष्मी लेने के लिए, तो शिला प्रभुपाद ने झूठ बोल दिया कि उनके पास लक्ष्मी नहीं। एक बार तो घर छोड़ ही दिया, उसके बाद झूठ भी बोल दिया। जब हमारा बेटा आएगा चिप्स का पैकेट खरीदवाने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे? बेटा पर्स में रखा है, 4 पैकेट ले लेना। और डेयरी मिल्क भी खरीद लेना साथ में। तो ये हार्ड फैक्ट है जो शिला प्रभुपाद करें। यद अनुध्यासीना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधन छिंदंती कोविदास्तस्य को न कुर्यात कथारति। तो तलवार हाथ में लेके कर्म ग्रंथि को काटना, तो ये बातों की तलवार है जो शिला प्रभुपाद चलाते हैं, जिससे हमारे हृदय की ग्रंथि कटती है। तो ठीक है, हम यहाँ पे आज हमने 37 श्लोक तक किया, और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर मेरी बात कुछ बुरी लगी तो क्षमा करिएगा। बुरे लगने के लिए तो मैं बोलता ही नहीं। मैं तो अब स्वयं को हिलाने के लिए बोलता हूँ कि मुझे थोड़ा बुरा लगे और मैं सुधरूं। और आप लोग तो ऑलरेडी वो सब चीजें फॉलो कर ही रहे हैं, तो आपको तो ऐसे भी बुरा नहीं लगेगा। और आपका कोई इसमें टीका टिप्पणी, कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, तो आगे हम देख सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो अपने हाथ खड़े कर सकते हैं, प्रभु जी उसका आंसर देते हैं। तो प्रभु जी, मुझे लगता है आपका लेक्चर सबको काफी समझ आया है और काफी प्रेरणा मिली। तो मैं प्रभु जी ने इतनी अच्छी तरह वर्णन किया कि हमें अपने जीवन में आई परिस्थितियों का और सभी लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हम प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोलकर धन्यवाद करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद प्रभु आपकी कक्षा के लिए। धन्यवाद सेवा का अवसर देने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।